हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आबिद टेक क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टोरेज यूनिट। स्टोरेज यूनिट क्या होता है? सबसे पहले स्टोरेज पढ़ने से पहले, कंप्यूटर का स्टोरेज डिवाइसेस, स्टोरेज यूनिट पढ़ने से पहले इसको आप अपनी जिंदगी के साथ रिलेट करना होगा। स्टोरेज, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूं। हमारे घर में राइस होता है, हम उसको स्टोर क्यों करते हैं? हम उसको स्टोर इसलिए करते हैं ताकि जब हमें भूख लगेगी तो हम इसको निकाल के पका के इसको खा जाएंगे। तो हम इसलिए इसको खाने को, फूड वगैरह को स्टोर कर लेते हैं। सेम इज द केस विद कंप्यूटर्स। कंप्यूटर में हम डाटा को स्टोर करते हैं, कंप्यूटर में हम अपनी किसी फाइल को स्टोर करते हैं, कंप्यूटर में हम अपनी गेम्स को स्टोर करते हैं, कंप्यूटर में किसी और हम फाइल को स्टोर करते हैं। हम अपने उसको स्टोर क्यों करते हैं? ताकि वो जब हमें जरूरत होगी, हम किसी बुक को उसमें स्टोर करते हैं, जब हमें जरूरत होगी तो हमने कंप्यूटर खोल दिया, वो बुक निकाली एंड उसको पढ़ लिया, एंड जो भी गेम खेलनी होगी तो उसको पढ़ लिया। तो ये है स्टोरेज यूनिट का काम कंप्यूटर डिवाइसेस में। अब आप ध्यान दीजिए, मैं अब इसकी डेफिनेशन लिख लेता हूं। यहां पे मैंने स्टोरेज यूनिट जो है इसको एक क्वेश्चन बनाया, उसी क्वेश्चन को मैं यहां पे एक लिख लेता हूं, व्हाई वी हैव स्टोरेज यूनिट। यानी ये डेफिनेशन के तौर पे भी आप इसको यूज कर सकते हैं एंड एज ए क्वेश्चन के तौर पे भी आप यूज कर सकते हैं। तो मैं इसका यहां पे जो है सॉल्यूशन लिख लेता हूं। मैंने डेफिनेशन लिख ली है। द स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ द स्टोरेज यूनिट is to hold the data and instructions required for processing received from input devices। ये थी डेफिनेशन स्टोरेज डिवाइसेस की। इस डेफिनेशन को मैं थोड़ा बहुत हिंदी में ट्रांसलेट कर लेता हूं। ये बताता है कि स्टोरेज यूनिट का एक सबसे स्पेसिफिक फंक्शन ये है कि वो डाटा को होल्ड करता है, डाटा को पकड़ता है, इंस्ट्रक्शंस को पकड़ता है जो हमें कंप्यूटर में यूज होती है, प्रोसेसिंग के लिए यूज होती है। उनको हम कैसे पकड़ते हैं? रिसीव्ड फ्रॉम इनपुट डिवाइसेस। उनको हम इनपुट डिवाइसेस से रिसीव करते हैं। इनपुट डिवाइसेस मैंने जो है इसके बारे में मैंने ऑलरेडी लेक्चर दिया है। जिसने वो वीडियो नहीं देखा है वो जाके वहां से वीडियो देखे, मैं उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में रख देता हूं। तो ये थी स्टोरेज यूनिट की बात। अब हम इसके टाइप्स की बात करेंगे। इसके जो है इसके दो टाइप्स है। एक हो गया प्राइमरी स्टोरेज एंड दूसरा हो गया सेकेंडरी स्टोरेज। प्राइमरी स्टोरेज किसको बोलते हैं एंड सेकेंडरी स्टोरेज किसको बोलते हैं? प्राइमरी स्टोरेज का फंक्शन क्या है, सेकेंडरी स्टोरेज का फंक्शन क्या है, ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्राइमरी स्टोरेज या प्राइमरी मेमोरी किसको बोलते हैं? स्टोरेज और मेमोरी जो है ये दोनों एक है, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना। प्राइमरी स्टोरेज जो है इसका दूसरा नाम मेन मेमोरी है, या आप टेम्पररी मेमोरी भी बोल सकते हैं। इसको हम टेम्पररी मेमोरी क्यों बोलते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। प्राइमरी मेमोरी वो मेमोरी होती है जो डाटा को होल्ड करता है, प्रोग्राम्स को होल्ड करता है, हम जहां से इसको इंस्ट्रक्शन देंगे उसको होल्ड करता है, लेकिन टेम्पररी बेसिस पे। लेकिन परमानेंट वो इनको होल्ड नहीं करता, वो इनको टेम्पररी बेसिस पे होल्ड करता है। तो इसीलिए इसको टेम्पररी मेमोरी भी बोलते हैं। और ये जो है ये डायरेक्टली जो है सीपीयू के साथ कनेक्ट होती है, सीपीयू के साथ जुड़ी होती है डायरेक्टली। तो इसका एडवांटेज क्या है? सीपीयू के साथ डायरेक्टली जब ये जुड़ी होती है उससे क्या फायदा है? उससे ये एडवांटेज है कि ये जो है एट ए वेरी फास्ट स्पीड, बहुत ही फास्ट स्पीड पे जो है काम करता है। अब इसके बारे में आप और एक बात सुनिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको इंफॉर्मेशन दे दी, तो वो इंफॉर्मेशन इसने अपने अंदर होल्ड कर ली, लेकिन ये इंफॉर्मेशन इसने अपने अंदर तब तक होल्ड कर ली जब तक हमारा कंप्यूटर ऑन है। जब तक हमारा कंप्यूटर ऑन है, प्राइमरी मेमोरी या प्राइमरी स्टोरेज आप बोले या टेम्पररी मेमोरी बोलिए, इसमें तब तक वो डाटा सेव रहेगा जब तक हमारा कंप्यूटर ऑन है। जब हमारा कंप्यूटर ऑफ हो गया, जब हमने कंप्यूटर को पावर ऑफ कर दिया, स्विच ऑफ कर दिया, तो इसमें जो डाटा है वो इरेज हो जाता है, वो इसमें सेव नहीं रहता। तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि इसको हम टेम्पररी मेमोरी बोलते हैं। और इसका और एक पॉइंट है, इसमें जो है स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो लिमिटेड होती है, वो ज्यादा नहीं होती है। लिमिटेड होने की वो लिमिटेड क्यों होती है? क्योंकि ये जो है मैंने आपको पहले ही बताया है सीपीयू के साथ कनेक्ट होती है, क्योंकि जो चीज डायरेक्टली सीपीयू के साथ कनेक्ट होती है वो थोड़ी बहुत एक्सपेंसिव है। तो ये जो है प्राइमरी स्टोरेज है ये एक्सपेंसिव है, ताकि ये इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव, अगर हम इसी प्राइमरी मेमोरी को ही डायरेक्टली सारी मतलब सेकेंडरी मेमोरी को नहीं, उसको नहीं, वो नहीं होगी, ओनली प्राइमरी मेमोरी होगी, उसको हम डायरेक्ट किसके साथ अटैच करेंगे? सीपीयू के साथ। ये जो है बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव
एक्सपेंसिव हो जाता है। तो अब आप बोलेंगे कि जो प्राइमरी मेमोरी है इसमें डाटा जो है हम टेम्पररी बेसिस पे स्टोर करते हैं, तो अगर मुझे परमानेंट बेसिस पे किसी डाटा को स्टोर करना होगा उसके लिए क्या है, तो उसके लिए जो है सेकेंडरी स्टोरेज या सेकेंडरी मेमोरी आप बोल सकते हैं, सेकेंडरी मेमोरी होती है। इसमें हम डाटा को परमानेंट स्टोर करते हैं, वो हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है अब मैं प्राइमरी स्टोरेज की डेफिनेशन लिख लेता हूं। तो देखिए मैंने यहां पर प्राइमरी स्टोरेज की डेफिनेशन लिख दी है, मैं इसको एक बार पढ़ के सुना देता हूं। प्राइमरी स्टोरेज ऑल्सो नोन एज मेन मेमोरी और टेम्पररी मेमोरी, इट इज यूज्ड टू होल्ड piece of instruction and data. It is directly connected with CPU so that it can process data at a very fast speed. It can hold information only when the computer is on. When the computer is switched off, the information held in the primary storage disappears. It has a limited storage capacity because it is very expensive. तो गाइज ये थी प्राइमरी स्टोरेज की डेफिनेशन। इसमें मैं आपको और एक पॉइंट ऐड कर लेता हूं, यहां पे जो है पीस ऑफ इंस्ट्रक्शन, व्हाट डज इट मीन। इसका मतलब है कि अगर आपको कंप्यूटर से में किसी एक आइकन को लाना है, कंप्यूटर में आपको किसी एक आइकन को लाना है, फॉर एग्जांपल आपको गेम खेलनी है, तो सेकेंडरी यूनिट जो है, ये प्राइमरी यूनिट है सीपीयू में, तो सेकेंडरी यूनिट जो है वो निकाल के अपना ये जो इसमें स्टोर होगी गेम, वो इससे निकल के प्राइमरी यूनिट में चली जाएगी। और प्राइमरी यूनिट में क्यों जाएगी, क्योंकि ये फास्ट होता है। तो इसमें जाने के बाद, प्राइमरी यूनिट में जाने के बाद ये डायरेक्टली जो है इसको यहां पे हमारे कंप्यूटर के मॉनिटर पे अपीयर होता है, तो हम इसको यहां पर खेल सकते हैं। तो इसीलिए पीस ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी सारी इंस्ट्रक्शन हमने मेन मेमोरी में नहीं लाई, हमने कुछ इंफॉर्मेशन मेन मेमोरी में लाई। इसके बाद फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई गाना सुनना है तो सेकेंडरी मेमोरी से गाना निकल के प्राइमरी मेमोरी में आ जाएगा, वो सॉन्ग जो हमें सुनना है वो प्राइमरी मेमोरी में आ जाएगा और ये यहां पे एग्जीक्यूट होगा यानी रन होगा। तो इस तरीके से ये जो है पीस ऑफ इंस्ट्रक्शन, इसका ये फंक्शन था। तो इस तरीके से हमारा ये जो है प्राइमरी स्टोरेज की डेफिनेशन थी वो कंप्लीट हो गई। अब हम पढ़ेंगे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, सेकेंडरी स्टोरेज पहले पढ़ेंगे क्या होता है एंड आफ्टर दैट हम डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस किसको बोलते हैं। यहां पे ध्यान देने की बात है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस को पहला जो मैं आपको बताऊंगा, इसका दूसरा नाम है ऑक्सिलरी स्टोरेज, हम इसको बोलते हैं, ठीक। और प्राइमरी स्टोरेज में जैसे कि मैंने आपको बताया, उसकी जो मेमोरी होती है वो टेम्पररी मेमोरी होती है, वो टेम्पररी बेसिस पे सेव रहता है। पावर कट ऑफ हो गया वो भी उस पे जो हमने इंफॉर्मेशन रखी होगी, सेव की होगी, वो भी डिसअपियर हो जाती है। लेकिन ये उन्हीं लिमिटेशंस को कवर अप करता है, उन्हीं लिमिटेशंस को जो कवर अप करता है उसको हम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस बोलते हैं। तो उन लिमिटेशंस को कैसे कवर अप करेगा, चलिए मैं आपको बता हूं। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, सेकेंडरी स्टोरेज वो होता है जो अपने डाटा को, जो हमने इसमें इंफॉर्मेशन सेव रखी, जो हमने इसमें इंस्ट्रक्शन सेव रखी, वो उनको परमानेंटली बेसिस पे जो सेव रखे, उसको सेकेंडरी स्टोरेज बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कंप्यूटर पे काम कर रहा हूं, तो प्राइमरी मेमोरी में सेकेंडरी मेमोरी, जैसे कि मैंने आपको बताया, सेकेंडरी मेमोरी से निकल के प्राइमरी मेमोरी में आ जाता है। तो प्राइमरी मेमोरी में वर्क हो रहा है, तो अचानक से पावर ऑफ हो गया, तो मेरा जो सिस्टम है वो शट डाउन हो गया। तो शट डाउन होने के बाद जो इंफॉर्मेशन मैंने प्राइमरी मेमोरी में लाई थी, अगर उसको मैंने सेव कर दिया था, अगर मैंने उस प्राइमरी मेमोरी में उसको सेव कर दिया, तो दैट मींस ऑटोमेटिकली जब मैंने सेव कर दिया वो सेकेंडरी स्टोरेज में सेव हो गई। क्योंकि याद रखिए, सेव ओनली सेकेंडरी स्टोरेज में सेकेंडरी स्टोरेज में होता है और प्राइमरी स्टोरेज में रन होता है, प्राइमरी स्टोरेज में ओनली रन। तो सेव होने के बाद पावर जब शट डाउन हो गया, स्विच ऑफ हो गया जब पावर, तो ये जो है ऑटोमेटिकली सेव रहता है। तो सेकेंडरी स्टोरेज जो है, इसकी जो कैपेसिटी होती है, स्टोरेज कैपेसिटी होती है, वो मच मोर देन होती है किससे, प्राइमरी मेमोरी से वो ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है, क्योंकि प्राइमरी मेमोरी मैंने आपको बताया वो एक्सपेंसिव होता है, ये जो है ये चीपर होता है, ये ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता। क्योंकि ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है तो रिलेटिव डायरेक्ट रिलेशन इसके साथ है, अगर ये ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है तो हम इसको ज्यादा क्वांटिटी में रख सकते हैं। लेकिन प्राइमरी मेमोरी एक्सपेंसिव होती है तो उसको हम लिमिटेड क्वांटिटी में रखते हैं। तो गाइज ये थी सेकेंडरी स्टोरेज की डेफिनेशन। तो अब मैं इसी डेफिनेशन को लिखूंगा यहां पर। तो मैंने यहां पर इसकी डेफिनेशन लिख दी है, मैं इसको एक बार पढ़ के सुना देता हूं ताकि आपको इजी हो जाए इसको
देखने में, ऑल्सो नोन एज ऑक्सिलरी स्टोरेज, एंड इट इज यूज टू टेक केयर ऑफ लिमिटेशंस ऑफ प्राइमरी मेमोरी. इट इज cheaper than primary memory. It can retain its data when the computer is powered off. It is used to hold data, instruction and program on permanent basis. इसको हम यूज करते हैं, हमारा जो डाटा उसको परमानेंट बेसिस पे हमें उसको सेव करना होगा, तो उसको हम परमानेंट बेसिस पे सेव करने के लिए उसको सेकेंडरी स्टोरेज का इस्तेमाल करते हैं. तो गाइस ये था सेकेंडरी स्टोरेज का टॉपिक. इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हो गया टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी एंड टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी. एंड ये जो हमारा टॉपिक होगा प्राइमरी मेमोरी के टाइप्स एंड सेकेंडरी मेमोरी के टाइप्स, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा और उसी के साथ ये हमारा जो टॉपिक है वो कंक्लूड होगा. तो यहां पर मैं इस वीडियो को यहीं पे कंक्लूड कर रहा हूं. होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस पे लाजमी लाइक का बटन दबाना एंड मेरी चैनल आबिद टेक क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलिए. थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड अपने इस वीडियो को जो है अपने फ्रेंड्स तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें.